the name of Almighty, the most merciful and beneficent. I'm अब्दुल रहमान आरिफ और आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 गालिबन शुरू कर रहे हैं जो कि अकाउंटिंग का है और अकाउंटिंग की हाउ टू मेक जर्नल एंट्री। हम लोग आज सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनाना है। ये बहुत ही इंटेग्रल है, बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है अकाउंटिंग के अंदर। आप लोग चाहे इसकी सक्सेसिव ब्रांचेस के अंदर चले जाएं अकाउंटिंग की, आपको हर अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर, हर अकाउंटिंग की ब्रांच के अंदर आप लोगों को जर्नल एंट्री जो है वो आनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बेस है अकाउंटिंग की, आप यूँ समझ लीजिए। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं आज का लेक्चर और आज से पिछले लेक्चर्स और आज से अगले लेक्चर्स को सबको कंपैरिजन पिछले और अगलों को करके ये कहूँगा कि आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले लेक्चर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो बेस है जिसके अंदर आप लोग इस काबिल हो जाते हैं कि आप हर तरह की अकाउंटिंग के साथ डील कर सकें। तो अकाउंटिंग में हम लोगों ने सीखना है कि हाउ टू मेक जर्नल एंट्री। सबसे पहले इसको आसान करके हम लोग चलेंगे। I just want to recall your mind that we studied in the third lecture that what is asset and what is liability, what is all that। वो जो अमेरिकन अप्रोच के अंदर हम लोगों ने 6 चीज़ें पढ़ी थी जिसमें एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स थी और इसी तरह से हमारे पास लायबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यूज़ थे। वो कौन कौन से होते हैं, कौन सी चीज़ आपके सामने है। सपोज कैश आपके सामने आता है, अगर ट्रांजेक्शन के अंदर लफ्ज़ आता है कैश, तो आपको इल्म होना चाहिए कि ये एसेट्स है, एसेट्स में शामिल है। अगर कोई चीज़ इस तरह की आती है जैसे कि अकाउंट पेबल या क्रेडिटर्स जिनको हमने पैसे देने होते हैं, जब आपके सामने आए तो आपको फ़ौरन ये ख्याल आ जाए कि ये लायबिलिटी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उसके लिए अगर आप लोग थोड़े से भी कंफ्यूज्ड हैं, आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 पे वापस जाना चाहिए। I'm again and again telling कि आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए लेक्चर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। जब आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपने उसकी क्या एंट्री पास करनी है। जब मैं स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस की बात करता हूँ तो आपके पास एंट्री आ सकती है अहमद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 200,000। अहमद ने 2 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जो पहली एंट्री होगी वो क्या होगी, हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे डेट पहले मेंशन करेंगे जब उसने शुरू किया बिजनेस। सपोज करते हैं 1 जनवरी को शुरू किया, ठीक है जी, 1 जनवरी 2020 को शुरू किया उसने। और उसने क्या किया, बिजनेस शुरू किया और बिजनेस के अंदर हमारे पास कैश से शुरू किया। बिजनेस के अंदर किस चीज़ का इजाफा हुआ है, कैश का। और कैश क्या चीज़ है, एसेट है। तो इस पे फिर हम एक दफ़ा फिर से अपना माइंड रिकॉल करते हैं। हमारे पास कौन सी चीज़ें थी, हमारे पास एसेट्स थे, एक्सपेंसेस थी और ड्राइंग्स थी। हमने ये कहा था एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, जब भी बिजनेस के अंदर इनमें इजाफा होगा हम लोग इन चीज़ों को डेबिट में लिखेंगे, हम इनकी अमाउंट्स को डेबिट में लिखेंगे। और जब भी इन 3 चीज़ों में से किसी में कमी होगी हम उनको क्रेडिट में लिखेंगे। कौन से चीज़ें हैं वो, हमारे पास एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं और ड्राइंग्स हैं। अभी हमारे बिजनेस के अंदर कैश का इजाफा हुआ है क्योंकि अहमद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ उसने बिजनेस शुरू किया तो डेफिनेटली कैश जो है वो बिजनेस में आ गया, एसेट जो है वो बिजनेस में उसका इजाफा हो गया। तो जब बिजनेस में इजाफा हो गया तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट जो है वो 2 लाख रुपए का। अगर रुपीस की बात है तो आप लोगों ने यहां पे रुपीस जरूर मेंशन करने हैं। रुपीस इस तरह मेंशन कर देना, RS 200,000। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप पहली एंट्री करें आपने उसके साथ जरूर मेंशन करना है कि ये कौन सी करेंसी। अगर डॉलर्स का लिखा हुआ है तो आप लोगों ने डॉलर का साइन यहाँ पे जरूर लगाना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल अप्रोच है और इंटरनेशनली जब आप पैसों को डील कर रहे होते हैं तो आप लोगों को करेंसी मेंशन करनी है कि आप किस करेंसी के अंदर डील कर रहे हैं। ओके जी, पहली चीज ये होगी। और हर एंट्री का डुअल इफेक्ट होता है, कैश आ गया बिजनेस के अंदर। अब एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये कहा था एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कैपिटल। जो भी बिजनेस के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज कैपिटल। तो ये कैश इन्वेस्ट हुआ है तो कैपिटल भी बढ़ गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। और हम लोगों ने ये कहा था लायबिलिटीज, रेवेन्यूज और कैपिटल, ये वो 3 चीजें हैं जिनमें इजाफा हो तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मिस कर रहे हैं तो आप लास्ट लेक्चर को दोबारा से सुनिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं, हमारे पास कैपिटल, रेवेन्यूज और लायबिलिटीज, इनमें जब इजाफा होता है तो ये क्रेडिट होते हैं।
तो यहाँ पे कैपिटल में भी एट द सेम टाइम इजाफा हो रहा है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बढ़ रही है। तो हम लोग जब ये तीन चीज़ें बढ़ती हैं तो हम लोग यानी कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समटाइम टू कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं और कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। इसके हाफ से यहां से शुरू कर लें आप लोग, यहां पे लिखिए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कुछ जगहों पे ये फर्क पड़ता है कि आप लोग अगर AC मेंशन कर देते हैं सिंबल के तौर पे तो वो अच्छा नहीं समझा जाता। अगर आप पूरा अकाउंट लिखेंगे तो उससे अच्छा इंप्रेशन जाता है, दैट इज फॉर्मल। तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो बढ़ गया है, यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे, यहाँ क्योंकि पहली एंट्री है तो इसके साथ भी RS यानी रुपीज मेंशन करना लाजिम है, 200,000। तो यहाँ हम लोगों ने देखा 200,000। एसेट कैश जो है वो बढ़ गया क्योंकि वो एसेट है, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि एसेट यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि जब भी एसेट बढ़ता है, कैश एक एसेट है, जब भी एसेट बढ़ता है उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं। हम लोगों ने उसकी अमाउंट को डेबिट में लिखा है। कैपिटल जब भी बढ़ता है, यहाँ पे कैपिटल बढ़ रहा है, हम लोग सिर्फ ये निशानदही के लिए ये वाले मैं साइंस डाल रहा हूँ, अदरवाइज आप लोगों ने पेपर में इसको नहीं लिखना। सी कैपिटल जो है वो बढ़ रहा है, और हम लोगों ने कहा था जब भी कैपिटल बढ़ता है हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको क्रेडिट लिख दिया। ये हमेशा पहली एंट्री होगी किसी भी बिजनेस के शुरू करने की। आमतौर पे जब भी आप लोगों के पास जर्नल का क्वेश्चन आता है तो पहले यही चीज़ लिखी होती है कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद दिस दिस दिस। तो ये बात होगी यहाँ तक। अच्छा, क्या इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है कि इसके अलावा कोई एंट्री स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस की थोड़ी सी चेंज करके आ जाए? यस, ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ कैश से बिजनेस शुरू नहीं करता, बल्कि वो कैश प्लस बिल्डिंग प्लस लैंड तीनों की इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू कर देता है। अब तीन चीज़ें हमारे पास हैं, सपोज कैश, बिल्डिंग और मशीनरी की बात कर लेते हैं। ये तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को मिला के वो बिजनेस शुरू करता है। अब ये तीनों चीज़ें हमारा एसेट है, हमें पता है कैश हमारा एसेट है, बिल्डिंग हमारा एसेट है और मशीनरी हमारा एसेट है। तो तीनों ये एसेट्स हैं, तो हम लोग डेफिनेटली क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी उसकी डेट होगी मेंशन कर देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे शुरू करते हैं जी, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, दिस इज आवर एसेट। और एसेट जब बढ़ता है तो हम उसको कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट में। एसेट बढ़ रहा है, हम लोगों ने 1 लाख रुपया उस बंदे ने जो है वो कैश बिजनेस के अंदर डाला है, साथ उसके लिखा हुआ है बिल्डिंग। तो तीन चीज़ें हमारे पास जिससे बिजनेस शुरू किया, इसकी ट्रांजैक्शन इस तरह से आ सकती है कि अहमद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 100,000, बिल्डिंग 200,000 और मशीनरी 200,000। इसकी हम लोगों ने एंट्री पास कर रही है, तो हम लोग लिखेंगे कैश आ गया बिजनेस में विच इज़ एन एसेट, और उसको हम लोगों ने डेबिट में लिखा है, क्योंकि जब भी एसेट में इजाफा होता है हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। नंबर 2 बिल्डिंग इज ऑल्सो एन एसेट, तो बिल्डिंग में भी जब इजाफा होगा, एसेट में इजाफा होगा, हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। तीसरे नंबर पे हमारे पास है मशीनरी, तो मशीनरी में भी जब भी इजाफा होगा, बिजनेस के अंदर मशीनरी आ रही है, बिजनेस शुरू हो रहा है इन तीन चीज़ों के साथ, दैट इज एन एसेट, और एसेट जब भी बढ़ता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो ये तीन चीज़ों के साथ उसने बिजनेस शुरू किया है। अब ऑन द अदर हैंड ये तीनों की तीनों इन्वेस्टमेंट है। जब हम ये कहते हैं कि ये तीनों इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कैपिटल। जो भी वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो क्या है जी, ओनर का कैपिटल है। तो क्योंकि वो कैपिटल है, कैपिटल बढ़ गया है, कितने से बढ़ गया है, 5 लाख से। 1 लाख कैश, 2 लाख बिल्डिंग और 2 लाख मशीनरी, 5 लाख से कैपिटल में इजाफा हो गया। और कैपिटल में जब भी इजाफा होता है हम उसको कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सिर्फ मैं यहाँ पे AC यानी अकाउंट मेंशन कर रहा हूँ तो ताकि टाइम को बचाया जा सके, अदरवाइज आप लोग पूरा अकाउंट मेंशन करेंगे। तो कैपिटल जो है वो उसके अंदर इजाफा हुआ है, कैपिटल में इजाफा हुआ है कितने का, 5 लाख का, क्योंकि एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कैपिटल। तो ये 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए हैं बिजनेस के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल का टोटल 5,500,000 जो है वो क्रेडिट के अंदर मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता जिससे बिजनेस को शुरू किया जाए। या तो वो आपको कोई एक एसेट दे देगा कि इसके साथ बिजनेस शुरू किया कैश के साथ, तो हम ये एंट्री पास कर देंगे, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। या फिर वो क्या कहेगा कि हम लोगों ने 3 एसेट्स के साथ या 2 एसेट्स के साथ या 6 एसेट्स के साथ आपने बिजनेस शुरू किया है, तो हम उन 6 के 6 एसेट्स को जो है वो डेबिट कर देंगे, यहाँ पर डेबिट में आ जाएंगे, क्योंकि बिजनेस में जब भी एसेट का इजाफा होगा हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे।
और उन सब की टोटल अमाउंट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर, उसको हम लोग कैपिटल के नेम से क्रेडिट कर देंगे। क्यों हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं? क्योंकि कैपिटल जब भी बढ़ता है, हमने ये रूल पढ़ा है, जब भी बढ़ता है कैपिटल हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं। ये यहां तक स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस की एंट्रीज इन दो के अलावा कोई और नहीं हो सकती। तो ये तो पहली इनिशियल चीज़ है जो कि आपको सिखा दी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ एसेट्स की एंट्रीज की बात करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से रिकॉल करूंगा कि जब भी एसेट्स में इजाफा हो उनको डेबिट करते हैं, जब भी एक्सपेंसेस में इजाफा हो उनको डेबिट करते हैं, जब भी ड्राइंग्स में इजाफा हो उनको हम डेबिट करते हैं, और जब भी इन तीन चीज़ों में से किसी चीज़ की कमी हो बिजनेस में से तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अब हम शुरू करते हैं। जैसे हमने पहले स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस की एंट्रीज को डिस्कस किया, अब हम सिर्फ एसेट्स की एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। एसेट्स की जब बात करेंगे हम ये कह सकते हैं कि जब भी आपने सपोज एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर 100,000, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, ऐसा लिखा आ जाता है, ऐसी ट्रांजैक्शन आपके पास लिखी आ जाती है। अब हमें देखना है इस ट्रांजैक्शन को, परचेज फर्नीचर, बिजनेस में क्या चीज़ आ गई है? फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारा क्या है? एसेट है। हम एसेट को कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट में। तो हम लोग यहाँ पे उसकी डेट मेंशन करेंगे, जो भी उसकी डेट है, सपोज दैट इज 5 जनवरी, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं जी FURNITURE फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, दैट इज अवर एसेट। एसेट को मैंने सिर्फ सिंबल के लिए यहाँ पे मेंशन किया है कि एसेट बढ़ रहा है, अदरवाइज ये वाला हिस्सा आपने पेपर के अंदर मेंशन नहीं करना। तो फर्नीचर हमारा डेबिट हो जाएगा, कितने से? जितने का लिया आपने, 1 लाख रुपए का बिजनेस के अंदर फर्नीचर का इजाफा हो गया, एक एसेट का इजाफा हो गया, हमने डेबिट कर दिया। ऑन द अदर हैंड हम लोगों ने उसकी पेमेंट भी की है। जब आपने उसकी पेमेंट की है तो आपसे क्या चला गया? कैश, यानी बिजनेस से कैश चला गया। जब बिजनेस से कैश चला गया तो कैश हमारा एसेट है। एसेट में जब कमी होती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। ये चीज़ है। एसेट में जब इजाफा होता है उसको डेबिट करते हैं, एसेट में जब कमी होती है उसको क्रेडिट करते हैं। एसेट में यहाँ इजाफा हुआ, हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया, और एट द सेम टाइम दूसरे एसेट में कमी होगी विच वॉज कैश, तो हम कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। एसेट का ये रूल है, सिर्फ और सिर्फ एसेट का ये रूल है कि एसेट जब भी बिजनेस में आए उसको डेबिट में लिख दें, जब भी बिजनेस से जाए उसको क्रेडिट में लिख दें। जब भी आए डेबिट, जब भी जाए क्रेडिट। ये कोई जनरल रूल नहीं है कि जो आ गया डेबिट कर दो, जो चला गया क्रेडिट कर दो। कुछ लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं, आप लोगों ने इसको कतई तौर पे फॉलो नहीं करना, नहीं तो आप अपनी जो इनिशियल बेस पे भी जो जर्नल आप कर रहे हैं सिर्फ वो तो आपको करना शायद आ जाए, लेकिन आप लोग आगे वाली एंट्रीज के अंदर, अगली वाली तमाम क्लासेस के अंदर आपके पास कोई बेस नहीं होगी अपने जर्नल को और अपनी अकाउंटिंग को प्रूव करने की। ये याद रखिएगा। तो आपको यही याद रखना है कि ये रूल सिर्फ और सिर्फ एसेट्स का है कि जब भी बिजनेस में एसेट्स आएंगे आपने उसको डेबिट करना है, जब भी बिजनेस से एसेट्स जाएंगे आपने उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्नीचर को डेबिट कर दिया, और दूसरे नंबर पे हमसे चला क्या गया? दैट इज कैश। कैश अकाउंट हम यहाँ मेंशन करेंगे, दिस इज अवर एसेट विच इज रिड्यूसिंग, जो कि कम हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है। फर्नीचर के अगेंस्ट हम लोगों ने पे किया, तो जब एसेट चला गया, कम हुआ, हम लोग उसको कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट में। वेरी सिंपल। एसेट, एक एसेट आया जब बड़ा बिजनेस में डेबिट कर दिया, और दूसरा एसेट हमसे चला गया कैश, जब वो बिजनेस से कम हुआ हम लोगों ने उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारे पास एसेट का रूल आ गया। अच्छा, एक और चीज़ है, सपोज हम लोग सेल करते हैं, मिसाल के तौर पे किसी चीज़ की सेल करते हैं, या जो चीज़ें हम लोगों ने खरीदी थी फर्नीचर, उनको हम लोग सेल करते हैं, या हम लोग ये कह लेते हैं कि हम लोगों ने कोई अपनी चीज़ पड़ी हुई थी, एक इक्विपमेंट पड़ा हुआ था, इक्विपमेंट भी हमारा एसेट होता है, हम लोगों ने वो सेल कर दिया। जब हम लोगों ने उसको सेल कर दिया, वो कहता है जिसकी हम एंट्रीज पास कर रहे हैं, मिस्टर असद सोल्ड इक्विपमेंट फॉर 2 लाख, 2 लाख रुपए का इक्विपमेंट उसने बेच दिया, पैसे आ गए, इक्विपमेंट चला गया। दोनों एसेट है, कैश आ गया एसेट है, और इक्विपमेंट चला गया वो एसेट है। एक तरफ एसेट में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ एसेट में कमी हो रही है। जहां इजाफा हो रहा है एसेट में हम उसको डेबिट करते हैं, जहां एसेट में कमी हो रही है हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इसको। सपोज 6 डेट थी, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? कैश आ गया, कैश अकाउंट एसेट है ना, एसेट बढ़ रहा है। जब एसेट बढ़ता है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं? डेबिट में, 2 लाख। और किस चीज के अगेंस्ट आया? हम लोगों ने बेचा क्या है? इक्विपमेंट बेचा है, तो इक्विपमेंट को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे।
इक्विपमेंट बी हमारा क्या है जी, इक्विपमेंट अकाउंट बी हमारा एसेट है, और यहाँ पे ये एसेट कम हो रहा है, जा रहा है ना, हम लोग सेल कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट हमसे जा रहा है, जब वो जा रहा है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। यहाँ पे भी वो रूल आपके सामने है कि जिस एसेट में इजाफा हो आप उसको डेबिट में लिख दें, जिस एसेट में कमी हो आप उसको क्रेडिट में लिखें। और मेरा ख्याल है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मसला नहीं है ये पहचानना कि डुअल इफेक्ट क्या है। डुअल इफेक्ट एक एंट्री के अंदर पहचानना, जैसे उन्होंने कहा सोल्ड इक्विपमेंट फॉर 2 लाख, तो यहाँ समझ आ जाती है कि डुअल इफेक्ट ये है कि भाई 2 लाख का इक्विपमेंट चला गया और 2 लाख का कैश आपके पास आ गया। तो यहाँ तक ये एसेट की जो इनिशियल चीज़ें हैं वो हम लोगों ने मेंशन की है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि इक्विपमेंट तो उसने सेल किया था लास्ट ट्रांजैक्शन के अंदर, लेकिन कैश पे सेल किया है। अगली ट्रांजैक्शन ये आ जाती है, सोल्ड इक्विपमेंट टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को आपने इक्विपमेंट बेचा है और वो ये मेंशन भी नहीं करता कि कैश पे बेचा है। इसका मतलब ये है, ये अंडरस्टूड है कि हम लोगों ने उसको बेचा तो है लेकिन उधार पे बेचा है, क्योंकि हम उसी बंदे का नाम याद रखते हैं जिससे पैसे हमने लेने होते हैं। तो उधार वाले बंदे का 100 कस्टमर्स आते हैं, हम लोग सबके मेंशन नेम तो नहीं याद रख सकते, हम उसका नेम मेंशन करते हैं जिससे पैसे लेने हो, जिसको यानी याद रखने की ज़रूरत है। प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो मिस्टर वाई को हम लोगों ने इक्विपमेंट बेच दिया है 2 लाख रुपए का, कैश पे नहीं बेचा इस दफ़ा, तो तब उसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी इसको देखते हैं। यहाँ हमारे पास डेट उसकी मेंशन कर देंगे, 8 तारीख है। अब हम लोगों से एक बात तो तय है कि इक्विपमेंट हमसे चला गया, एसेट है, उसने तो क्रेडिट ही होना है, क्योंकि एसेट जब भी जाता है बिजनेस से कम होता है हम उसको कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट में। तो मैं पहले मेंशन कर देता हूं नीचे इक्विपमेंट को क्रेडिट में। इक्विपमेंट यहां पे मैंने कर दिया इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट। एसेट है, रिड्यूस हो रहा है, इस वजह से मैंने इसको क्रेडिट में मेंशन किया है 2 लाख का, वही बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया था जब हमने कैश पे बेचा था। लेकिन डेबिट क्या होगा, बिल्कुल ये क्लियर है, क्योंकि कैश तो हमारे पास नहीं आ रहा, तो हम लोगों ने डेबिट क्या करना है, ये एक बड़ा सवाल है। डेफिनेटली हम लोगों ने एक और एसेट का जिक्र किया था, हम लोगों ने कहा था डेटर्स वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, और डेटर्स को हम लोगों ने एसेट्स के अंदर लिखा था। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ये चीज़ मेंशन कर चुके हैं। तो अगर आपको पता है कि डेटर्स भी हमारा एसेट है जिनसे हमने पैसा लेना है, तो यहाँ पे हमारे डेटर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग उस बंदे को, वो जो डेटर है, वो जो बंदा है, उसका नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जब हम उसका नेम मेंशन करेंगे और क्रेडिट करेंगे इक्विपमेंट को, तो उससे समझ आ जाएगी कि ये इक्विपमेंट बेचा है, लेकिन किसको बेचा है, वाई को, और वाई से हम लोगों ने पैसे 2 लाख रुपए लेने हैं इन द फ्यूचर, क्योंकि उधार पे बेचा है। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट जो है वो वाई अकाउंट भी मेंशन कर सकते हैं और अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट है जिसके भी हाथ पे हम लोगों ने पैसे लिखने। अब आप जिसके भी हाथ पे हम लोगों ने पैसे लेने, अब यहाँ पे आप या तो डेबिट कर दें वाई अकाउंट या तो डेबिट कर दें, यानी ये वो बंदा है जिससे हमने पैसे लेने हैं। अगेन दिस इज आवर एसेट, और एसेट बढ़ रहा है, यानी इससे पैसे हमने लेने हैं, ये एक एसेट है हमारा। डेटर्स हमारा एसेट होते हैं, हम लोगों ने ये वहाँ मेंशन किया था लेक्चर नंबर 3 में कि एसेट्स कौन कौन से होते हैं। तो डेटर्स हमारा एसेट होते हैं, ये बात आपने पक्की याद रख लेनी है। तो ये भी हमारा डेटर है। डेटर कौन होता है, जिससे पैसे हम लोगों ने लेने हैं, उर्दू में हम इसको कहते हैं मकरूज। तो वाई अकाउंट यहाँ हम लोगों ने मेंशन कर दिया, कितने का जी, 2 लाख का। यहाँ ये क्लियर हो गया कि इक्विपमेंट हमसे चला गया, एक एसेट है, रिड्यूस हो गया, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास एसेट कैश नहीं आया था, लेकिन हमारे पास एक और एसेट इंप्रूव कर गया जो कि हमारी फेवर में है। वो क्या है, वो है डेटर्स, वो बंदा जिससे पैसे हमने लेने हैं, वो भी हमारा एसेट है, क्योंकि उससे हमें फ्यूचर में फेवर मिलने वाली है। तो हम लोगों ने उसको डेबिट कर दिया, वो हमारा एसेट है, हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। या आप इससे भी ज़्यादा अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे अकाउंट रिसीवेबल, RECEIVABLE, अकाउंट रिसीवेबल, और आगे ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हैं वाई, ये आप काम कर सकते हैं। तो वाई का भी नॉमिनेशन हो जाएगी कि वाई से हम लोगों ने लेने हैं, और अकाउंट रिसीवेबल भी एक प्रोफेशनली लिखते हैं हम लोग, वो भी लिखा आ सकता है। तो या तो आप सिंपली वाई अकाउंट मेंशन कर दें, या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करके उसके अंदर वाई अकाउंट जो है वो उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दें। तो ये भी एक एसेट है जो कि इंप्रूव हो रहा है। तो वेरी सिंपल, जब भी कोई चीज़ बेचेंगे, कोई एसेट बेचेंगे, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमारे पास कैश आ गया है तो कैश को डेबिट कर देंगे,
और अगर हम लोगों ने उधार पे बेचा है तो उस बंदे को या अकाउंट रिसीवेबल को हम डेबिट कर देंगे कि ये हमारा एसेट है और यहाँ से हम लोगों को पैसे इन द फ्यूचर आने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप इससे आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ यही इसी एंट्री को समझने के लिए मैं यहाँ दोबारा पास करता हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया था, अकाउंट रिसीवेबल, जो कि ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं वाई हमारा वो डेटर था जिससे हम लोगों ने पैसे लेने थे, और हम लोगों ने क्रेडिट क्या किया है, जो हमने बेचा था, जो हमसे चला गया था, दैट वाज इक्विपमेंट। यहां पे आ गया इक्विपमेंट अकाउंट, ये हमारा एसेट था जो कि रिड्यूस हुआ था, और ये हमारा एसेट था जो कि बड़ा था। अब यहाँ पे इक्विपमेंट हमसे चला गया था 200,000 का, ये हम लोगों ने क्रेडिट किया था। एसेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट कर दिया। ये एसेट बढ़ रहा है, पैसे लेने हमारी फेवर में, हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। नीचे वाली एंट्री को मैंने ऊपर दोबारा लिख दिया है जिसमें हम लोगों ने इक्विपमेंट को सेल किया। इक्विपमेंट हमारा एसेट है जो कि कम हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्रेडिट किया। एसेट जब भी कम होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं, और ऑन द अदर हैंड जब एसेट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। क्योंकि यहाँ हमारे पास कैश नहीं आ रहा था तो हम लोगों ने अकाउंट रिसीवेबल या उस बंदे का नाम मेंशन किया है जिससे पैसे लेने हैं, ये हमारा एसेट होता है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट डेट जब आई, ये 6 डेट की ट्रांजैक्शन है। जब नेक्स्ट डेट आई, दैट इज सपोज 8 तारीख को हम लोग उसके पास पैसे लेने के लिए पहुंच गए कि हमें ये पैसे दे दो, हमें पैसे चाहिए। आपने कहा था कि मैं पैसे दे दूंगा, उसने कहा ठीक है जी दे देता हूँ। उन्होंने जब हमें पैसे दिए 2 लाख, तो हम लोग यहाँ पे क्या डेबिट कर देंगे, हमारे बिजनेस में क्या आ गया, कैश। तो जब कैश आ गया, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश एक एसेट है और एसेट जब भी बढ़ता है हम उसको कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, 200,000, ये चीज़ है। अब ये कैश तो हम लोगों ने डेबिट कर लिया, लेकिन हम एक तो ये कि इसका क्रेडिट का खाना खाली बच गया है, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, दिस इज अ क्वेश्चन। अब अगर हम लोग ऊपर बात करें, ऊपर देखें तो ये एक एसेट है, देखने वाला देखेगा और कहेगा कि ये कैश भी हमारे पास 2 लाख रुपए आ गया है। हाँ, अभी तो हम लोगों ने अकाउंट रिसीवेबल जो लिखा हुआ है, अभी तो हमने लोगों से वाई से पैसे 2 लाख रुपए लेने भी हैं, तो ये तो गलत तासुर चला जाएगा कि 2 लाख रुपए कैश आ भी गया है और वाई से हम लोगों ने 2 लाख रुपए लेने भी हैं, ये तो गलत तासुर चला जाएगा। हमें आखिर उसको नेल तो करना है ना, हमें ये तो मेंशन करना है कि नहीं, ये पैसे आने के बाद, ये वाला कैश आने के बाद हमने किसी से कोई पैसे वाई से नहीं लेने, तो हमें वाई को एज एन एसेट रिमूव करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो ये चीज़ जो हमने डेबिट की थी हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। हम लोग लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, वही वाला पूरा अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे या वाई को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये क्या चीज़ थी, ये हमारा एसेट था। जब हमने पैसे लेने थे तो ये हमारा एसेट बना था, क्योंकि ये हमारा डेटर बन गया था ना जिससे पैसे लेने। अब जब पैसे आ गए तो वो डेटर तो नहीं रहा, अब उसको ख़त्म तो करना पड़ेगा कि अब वो हमारा डेटर नहीं है, तो हमने उसको उठा के उस डेटर को क्रेडिट कर दिया। जब हम डेटर को क्रेडिट करते हैं इसका मतलब है हमने एक एसेट को क्रेडिट कर दिया, और उस एसेट को जब वो कम होगा, एसेट में कमी कर दी, जब एसेट को कम करेंगे हम लोग तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ये है जी हमारे पास इसका सारा सीन। अगर आप देखें थोड़ा सा तो हम लोग ये अकाउंट रिसीवेबल हमारा एक, वैसे एक जनरली बता रहा हूँ, हमारा एसेट बना था, अगर ये दरमियान में नहीं है, इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, वहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ क्रेडिट हो रहा है, इन दोनों को काट दिया, पीछे एंट्री क्या बची है, कैश डेबिट है, इक्विपमेंट क्रेडिट है। अब हमारे पास ये चीज़ समझ आ गई कि कैश डेबिट हो रहा है, पैसे आए और इक्विपमेंट बेचा। तो देखें अकाउंट रिसीवेबल को नील करने के लिए कि ये पैसे अब हमने नहीं लेने, हम उसको उठा के क्या करेंगे जी, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। ये चीज़ है कि जब एक एसेट इंप्रूव होगा हम उसको डेबिट करेंगे, जब उसमें कमी आएगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट बन गया था, वाई हमारा एसेट बन गया था कि हमने उससे पैसे लेने, जिससे पैसे हमने लेने होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, एसेट समझते हैं अपना। तो लेने थे तो डेबिट किया, यानी एसेट बढ़ गया था, अब मिल गए हैं तो वो एसेट ख़त्म भी तो करना पड़ेगा ना, इसलिए हमने उसको उठा के क्रेडिट कर दिया। एसेट को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग उसको क्रेडिट कर देते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको एसेट्स का केस जो है वो समझ आ गया होगा।
एक्सपेंसेस की अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक्सपेंसेस भी उन लोगों के साथ ही था, किन लोगों के साथ, वो जो बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। वो कौन लोग हैं? एसेट्स हैं, और नंबर 2 पे एक्सपेंसेस हैं, और नंबर 3 पे ड्राइंग्स हैं। ये तीनों जब बढ़ते हैं तो हम इनको डेबिट करते हैं, जब इनमें कमी होती है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। तो एक्सपेंसेस की बात करते हैं। जब भी एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन आएगी, ये सुपर इजी ट्रांजैक्शन होती है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें हम लोग एक्सपेंसेस को सपोज मिस्टर असद या कोई नेम नहीं लिखा हुआ है जी, पेड रेंट ₹20,000, 20,000 का रेंट पे किया। ये ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, हम लोगों ने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग जो भी डेट है, सपोज 10th है डेट, हम लोगों ने एक्सपेंसेस की एंट्री पास करनी है। हम लोग क्या लिखेंगे? रेंट एक्सपेंस पे किया है, एक्सपेंस बढ़ा है, तो एक्सपेंस जब बढ़ा है तो हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है उसको आपने क्या करना है? डेबिट करना है। ये हमेशा याद रखें, जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा उसको डेबिट कर देंगे। एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स जब भी बढ़ेंगे हम उसको डेबिट कर देंगे। मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ ताकि ये पक्का हो जाए और आपको याद हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे रेंट पे किया, तो रेंट हमारा एक एक्सपेंस है जो कि बढ़ गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट। रेंट एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है? ये एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम उसको डेबिट में लिख देंगे, विच इज 20,000, 20,000। और क्रेडिट क्या करेंगे? जब रेंट पे किया है तो कैश तो चला गया, तो जब कैश चला गया, कैश हमारा एसेट है। एसेट जब बढ़ता है डेबिट होता है, जब कम होता है क्रेडिट होता है। कैश जब पे किया है तो कम हुआ है तो क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट कम हो तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे जी कैश को, कैश अकाउंट, एसेट है, कम हो रहा है इसलिए हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे बाय 20,000। ये है जी हमारे पास एक्सपेंस की एंट्री। नंबर 2 पे एक और एक्सपेंस की एंट्री करते हैं। सपोज ये कॉमन एक्सपेंस है जो अक्सर आते हैं, रिपेयर भी हो सकता है, और भी एक रेंज है एक्सपेंसेस की जो कि मैंने लेक्चर नंबर 3 के अंदर आप लोगों को बताई है। अब हम बात कर रहे हैं सैलरीज की। सैलरी हम लोगों ने अपने एम्प्लॉइज़ को पे की है, 50,000 की सैलरीज पे की है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सपोज 11 तारीख को, हम एक दिन लेट हो गए हैं, वैसे तो 10 तारीख तक अमूमन हमारे पाकिस्तान में पे कर दी जाती हैं। चाहिए तो ये कि यकम को पे कर दी जाए, ये दिस इज़ द मोस्ट एथिकल थिंग। वेल, हम लोगों ने 11 को सैलरीज पे की हैं, तो हम लोग एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो हम लोग डेबिट करेंगे उस एक्सपेंस का नाम। तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस बड़ा है, इसलिए हम इसको कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट में, बाय 50,000। और हमसे चला क्या गया? कैश। कैश एक एसेट है, एसेट में जब कमी होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट पूरा लिखेंगे आप, अकाउंट, कैश अकाउंट विच इज़ एन एसेट। और जब एसेट में कमी वाक़ होती है, जब भी कमी होती है हम उसको क्रेडिट करते हैं बाय 50,000। ये हमारे पास जो है वो इसकी एक्सपेंसेस की एंट्री है। ये दिस इज सुपर इजी एंट्री। और आखिरी एंट्री इसी ग्रुप के अंदर से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ ऑफ ड्राइंग्स। जब ड्राइंग्स की बात करते हैं, ड्राइंग्स क्या है? जब भी ओनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे या चीज़ें निकाल के ले जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी जब भी बढ़ती हैं डेबिट होती हैं, और जब भी कम होती हैं, कम तो इसमें होने का कोई चांस नहीं है, जब भी वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ें लेके जाएगा हम उसको क्या कर देंगे? ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे। अब ट्रांजैक्शन की आती है कि ओनर या मिस्टर असद, जिसका हम बिजनेस मैनेज कर रहे थे, अकाउंट मैनेज कर रहे थे, मिस्टर असद विदड्रॉल्ड या ओनर विदड्रॉल्ड ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 10,000 रुपये निकाल के ले गया, तो हम लोग 10,000 रुपये की एंट्री पास करते हैं, ड्राइंग्स है। अब हम ये कहते हैं कि ओनर विदड्रॉल्ड, उसने विदड्रॉ कर लिए ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़ एंड गुड्स, और चीज़ें भी ले गया साथ, एंड गुड्स ₹10,000 टू, और 10,000 रुपये की चीज़ें ले गया और 10,000 रुपये का कैश ले गया, दोनों निकाल के ले गया। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया ना। डेट जो भी है 12 डेट है सपोज, तो ड्राइंग्स को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट लिखेंगे पूरा। ये ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स जब भी बढ़ती हैं हमने उसको एसेट में लिखना है, क्योंकि ये उसी ग्रुप का हिस्सा है, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स। जब भी इनमें इजाफा होगा हम इसको डेबिट में लिख देंगे। ड्राइंग्स कितने की हैं? 10,000 रुपये उसने कैश लिया है और 10,000 रुपये की उसने चीज़ें निकाल के ले गया पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग्स टोटल कितने की हो गई? 20,000 की। अब क्रेडिट क्या करेंगे? एक तो हमसे चला गया बिजनेस में से कैश जो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया है,
जब कैश अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया है तो यहाँ पे 10,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि 10,000 लेके गया है। कैश एक एसेट है, एसेट में जब कमी होती है तो क्रेडिट होता है। ऑन द अदर हैंड परचेजेस, चीज़ें, परचेजेस भी कह सकते हैं, गुड्स भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो आप गुड्स को क्या कर देंगे या परचेजेस को भी क्या कर देंगे आप लोग, परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। वो भी क्योंकि एक एसेट है तो वो कम हो रहा है क्योंकि वो जा रहा है बिजनेस से, तो हम लोग इसको भी 10,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हैं। कैश भी ले गया, बिजनेस से कैश चला गया 10,000 रुपये का, और 10,000 का बिजनेस से कैश चला गया, यू कैन सी क्रेडिट कर दिया। और गुड्स, चीज़ें जो कि हमारा एसेट होती हैं, वो भी हमसे चला गया 10,000 का, ये दोनों चले गए, क्रेडिट कर दिया। एसेट थे दोनों, जब कम होंगे बिजनेस से क्रेडिट होंगे। ऑन द अदर हैंड ड्राइंग्स बढ़ गई 20,000 की, टोटल 20,000 रुपये वो 20,000 की चीज़ें या पैसे लेके गया है। ये हमारी हमेशा ड्राइंग्स की एंट्री होगी। ड्राइंग्स की जब भी एंट्री आएगी आपने उसको डेबिट कर देना है। जो वो लेके गया, कैश ले गया तो कैश क्रेडिट, चीज़ें ले गया तो चीज़ें क्रेडिट। तो ये आपको वंस अगेन याद करना पड़ेगा। अगर चीज़ों का माइंड में नहीं आता, अच्छा बढ़ती हैं तो डेबिट होनी है, क्रेडिट होनी है, क्या होना है, तो आप लोग फिर वो लेक्चर नंबर 3 सुनिए जिसमें हमने बताया कि परचेजेस या गुड्स जब भी बढ़ेंगे हम उनको डेबिट करेंगे क्योंकि वो एसेट है, और जब भी वो कम होंगी तो हम उनको क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो एसेट है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। सेम इज़ द केस विद एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स, ये एक ही फैशन में बढ़ते हैं। अब हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं लाइबिलिटीज़ का। और दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास, पहला ग्रुप हमारे पास कौन सा था, एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स का। जो वो बढ़ते थे तो डेबिट होते थे, कम होते थे तो क्रेडिट होते थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस लाइबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ और कैपिटल का। इन तीनों का फैशन ये है कि ये जब बढ़ते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं, और जब ये कम होते हैं तो ये डेबिट होते हैं। उल्टा हिसाब है। तो अब आप क्रेडिट में उतर आए पहले कि जब भी इनमें इजाफा होगा तो आप क्रेडिट करेंगे इनको। लाइबिलिटीज़ को पहले हम डिस्कस करते हैं। कुछ एंट्रीज जो रेलेवेंट है लाइबिलिटीज से, जो भी पॉसिबल एंट्रीज आ सकती हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। उसमें पहले नंबर पे सपोज हमारे पास ट्रांजैक्शन आ जाती है, परचेज गुड्स फॉर समबडी, जिस बंदे का नाम हो, फ्रॉम मिस्टर जेड। मिस्टर जी से हम लोगों ने चीज़ें खरीदी हैं 1 लाख रुपए की। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि ऑन क्रेडिट खरीदी हैं, यानी उसमें वो कैश की बात नहीं करता, तो इसका मतलब हमने उधार पे ख़रीदी हैं। तो अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। पहली बात तो ये है कि परचेजेस, चीज़ें हमने ख़रीदी हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल। वो चीज़ें जो फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल हम लोगों ने ख़रीदी हैं उनको हम क्या कहते हैं, परचेजेस। वो हमारा एसेट होती हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने ये कहा था, हमने परचेजेस को मेंशन किया था एसेट्स के अंदर, या गुड्स भी कहते हैं इनको। तो जब परचेजेस में इजाफा होगा क्योंकि वो एसेट है तो वो बढ़ेंगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेट जो भी है, सपोज दैट इज़ फर्स्ट डेट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट पूरा लिखेंगे आप, क्योंकि ये एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, चीज़ें आई हैं, चीज़ें खरीदी हैं हमने 1 लाख की, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे 100,000। 1 लाख की डेबिट होगी, एसेट बढ़ रहा है। लेकिन हम लोगों ने कैश तो दिया ही नहीं, हम लोगों ने मिस्टर जी से चीज़ें खरीदी, तो मिस्टर जी हमारी हैज़ बिकम आवर लायबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी बन गया। और जो भी हमारी लायबिलिटी होती है, हम लोग क्या करते हैं, जब भी लायबिलिटी बढ़ती है हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं। जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो मिस्टर जी हमारी लायबिलिटी है, वो हमारा क्रेडिटर्स हैं। तो हम लोगों ने ये कहा था कि जो क्रेडिटर्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जिनको हम कर्ज ख्वाह कहते हैं उर्दू में, जिनको हम लोगों ने पैसे देने होते हैं। दैट्स वाई दे आर अवर लायबिलिटी, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो मिस्टर जी को पैसे देने, अब आप चाहें तो अकाउंट पेएबल मेंशन कर सकते हैं जिसको आपने पैसे देने, और या फिर उसका डायरेक्टली नेम भी मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ हम क्रेडिट करते हैं पूरा ACCOUNT अकाउंट, PAYBLE, पेएबल अकाउंट पेएबल। और बंदे का नाम क्या है जी, जिसको पैसे देने हैं, बिकॉज दिस इज आवर लायबिलिटी, क्योंकि इसको पैसे देने हैं। तो लायबिलिटी जब भी बढ़ती है, बढ़ गई ना, उससे चीज़ें ली, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। 1 लाख से ये लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि ये बढ़ गई है। तो ये चीज़ें खरीदी, आ गई, एसेट है, डेबिट हो गया। अगर हम कैश देते तो क्रेडिट हो जाता, कैश चला गया, लेकिन कैश नहीं गया, उधार पे चीज़ें थी, तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, हमारा अकाउंट पेएबल बढ़ गया, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब आगे चलते हैं।
दूसरा केस, अब इसी में मैं थोड़ा सा इसको साथ लेके चलता हूँ। सपोज ये अगले दिन हम लोग इसको पेमेंट इस बंदे की कर देते हैं, नेक्स्ट डे हम इसकी पेमेंट करते हैं, सेकंड डेट को हम लोगों ने इसकी पेमेंट कर दी, ठीक है। हम लिख सकते हैं मेड, ट्रांजैक्शन हो सकती है मेड पेमेंट टू मिस्टर जी, हम लोगों ने मिस्टर जी को पेमेंट कर दी, जो हम लोगों ने चीज़ें खरीदी थी फर्स्ट डेट पे उसकी। जब हमने उसको पेमेंट कर दी तो हमसे क्या चला गया, कैश। बिजनेस से क्या चला गया, कैश। कैश क्या है, एसेट है। एसेट में कमी वाक़ई हो रही है, जब भी एसेट में कमी वाक़ई होती है हम उसको क्रेडिट करते हैं, याद रखेंगे आप। यहाँ पे हम लोगों ने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कैश अकाउंट, ACCOUNT पूरा लिखना है आपने, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट एक एसेट है, एसेट जब कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, पेमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, तो कैश जा रहा है, हम लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया। 1 लाख रुपया जो है वो उस बंदे का हम लोगों ने उसको रिटर्न कर दिया, 1 लाख रुपया उस बंदे का रिटर्न हो गया, कैश चला गया। अब डेबिट क्या करेंगे, देखिए ये हमारी एक लायबिलिटी थी, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं, और जब ये लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी या इसको ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए हम इसका उलट परफॉर्म करेंगे, इसको हम वापस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब ये लायबिलिटी ख़त्म हो गई। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट, डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे, अकाउंट पेएबल डेबिट कर देंगे। इसको नील करने के लिए जी जो बंदे का नाम है, दिस इज आवर लायबिलिटी विच हैज़ बिन रिड्यूस्ड और फिनिश्ड, जो ख़त्म हो गई है। जब ये ख़त्म हो गई है तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे ये रूल आपके सामने समझ आ गया। जब लायबिलिटी बड़ी थी तो हम लोगों ने इसको क्रेडिट किया था, अब जब लायबिलिटी कम होगी, जब हमने पेमेंट कर दी है तो हम लोगों ने उस लायबिलिटी को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्रेडिट और डेबिट, एक तरह से ये क्रेडिट था, ये डेबिट के साथ नील हो गया, क्रेडिट और डेबिट नील हो गए। पीछे ट्रांजैक्शन आपके सामने है, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे की पॉइंट जो है वो हमारे पास वही है कि लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जब लायबिलिटी कम करनी होगी, आपने जब पेमेंट कर दी उस बंदे को तो लायबिलिटी ख़त्म होगी। ख़त्म करना भी तो मेंशन करना है ना कि ख़त्म हो गई है, तो हम यहाँ पे ऐसे कांटे तो नहीं लगा सकते अपने अकाउंट्स की बुक के अंदर। तो हम लोग उसको क्रेडिट किया हुआ था उसको डेबिट कर देंगे ताकि वो नील हो जाए, फिनिश हो जाए। लायबिलिटी जब बढ़ी क्रेडिट कर दी, कम होगी तो डेबिट कर दी। तो ये एक केस हो सकता है। ऐसा किसी भी एसेट के लिए हो सकता है। सपोज फर्नीचर हमने उधार पे ख़रीदा है किसी से, तो हम लोग फर्नीचर को एसेट है डेबिट कर देंगे, आ गया बिजनेस के अंदर, और क्रेडिट कर देंगे अकाउंट पेबल। जो भी चीज़, जो भी एसेट खरीदा है उसको डेबिट करें, और जो भी लायबिलिटी आपकी बढ़ी है अकाउंट पेबल आप क्रेडिट कर देंगे। बाद में जब आप उसकी पेमेंट करते हैं तो अकाउंट पेबल को वापस डेबिट कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी ना, लायबिलिटी जब ख़त्म होती है तो डेबिट होती है। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक और रिलेशनशिप है एक्सपेंसेस के साथ। सम टाइम ये आ जाता है कि हम लोगों ने एक ज़मीन पे जहाँ पे हम लोग बिज़नेस अपना कर रहे हैं, वहाँ का रेंट है, पूरा महीना गुजर गया लेकिन हम लोगों ने रेंट अदा नहीं किया, यानी कि हम लोगों ने उसका बेनिफिट उठा लिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की। जब आपने उसका बेनिफिट उठा लिया, याद रखिए, तो वो आपका एक्सपेंस बन गया। एक्सपेंस का ताल्लुक सिर्फ पेमेंट के साथ नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर एक्सपेंस को आप सिर्फ उसको एक्सपेंस नहीं करेंगे जहां कहेंगे जहां पे आपने पेमेंट कर दी, बल्कि जब आपने किसी चीज़ का फ़ायदा उठा लिया तो फिर वो आपका एक्सपेंस बन गया, आपने उसको एज एन एक्सपेंस नोट करना है अपने पास। तो सपोज आपने पूरा महीना उसको इस्तेमाल करते रहे जगह को जहाँ पे आप हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो रेंट एक्सपेंस आपका बन गया जब 1 महीना पूरा हो गया। ठीक है जी, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे। सपोज जो भी डेट है, सपोज दैट इज 3rd, ये पिछले महीने के रेंट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देंगे रेंट एक्सपेंस, क्योंकि ये एक्सपेंस है, जब भी बढ़ेगा, हम लोगों ने कहा था एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा हम लोग उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा, एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा डेबिट करेंगे 20,000। लेकिन हुआ क्या, हम लोगों ने उसकी पेमेंट नहीं की, फ़ायदा उठा लिया। जब भी फ़ायदा उठा लिया हम लोग उसको अपने पास नोट कर लेंगे कि ये हमारा एक्सपेंस हो गया है, हम उसको नोट करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो एक्सपेंस होने के बाद अब आप लोग क्रेडिट, क्योंकि पैसे नहीं दिए तो इट हैज़ बिकम अवर लायबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि हम लोगों ने ये पैसे अदा करने हैं। तो जब लायबिलिटी बन जाएगी, जब लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी जब भी बिजनेस की बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ गई कि हमने पूरा महीना हम वो जगह को एंजॉय करते रहे लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, तो ये लायबिलिटी हमें अपने पास नोट करनी पड़ेगी। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे
रेंट पेएबल क्रेडिट कर देंगे। रेंट पेएबल इज आवर लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको कहाँ पे लिखते हैं, डेफिनेटली क्रेडिट के अंदर। यहाँ पे आप 20,000 से इसको नोट कर लेंगे। ये है जी हमारा एक्सपेंस के हवाले से लायबिलिटी का जो रिलेशनशिप है वो आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी एक्सपेंस जब भी होगा आपने डेबिट कर देना है, और नीचे आपने यानी एक्सपेंस जब आपने उस चीज़ को यूज़ कर लिया, उस बेनिफिट को इस्तेमाल कर लिया, और आप नीचे लिख देंगे रेंट पेएबल क्रेडिट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है नोट करना जब भी आप एक चीज़ का फ़ायदा उठा लें, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी बन गई ना। तो अगर आप उसको अपने पास रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे पेमेंट नहीं की, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपने किन किन लोगों के पैसे देने। तो इस वजह से उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, वो हम लोगों ने किया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट डे हमारे पास कहीं से पैसे आ गए 4 तारीख को। जब पैसे आ गए तो हम लोगों ने क्या किया, पेड रेंट टू द ओनर ऑफ द लैंड विच वी आर यूजिंग। जिस जगह को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ओनर को हम लोगों ने रेंट के पैसे अदा कर दिए। अब हम पहले ये वाली एंट्री पास कर चुके थे, रेंट एक्सपेंस डेबिट के जी खर्चा एक तरह से यानी एक्सपेंस हो गया है क्योंकि हमने फ़ायदा उठा लिया, और ये पेएबल है, लायबिलिटी बढ़ गई है। अब जब हम उसको उसकी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट तो होगी कैश से, कैश हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि कैश अकाउंट हमसे चला गया। कैश हमारा एसेट है, एसेट जब रिड्यूस होगा, क्योंकि पे करेंगे चला जाएगा ना, रिड्यूस होगा तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। 20,000 से हम लोगों ने उसको क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या करेंगे हम लोग, डेबिट में हम लोग ये लायबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई। जो लायबिलिटी बढ़ गई थी वो हम लोगों ने जब अदा कर दी तो उसको ख़त्म करना है ना, तो वो क्रेडिट किया था उसको वापस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। लायबिलिटी जब भी कम होती है हम उसको डेबिट करते हैं। लायबिलिटी जब भी कम होती है हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कम हो रही है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो रेंट पेएबल वैसे का वैसे उठा के हम लोग जो है वो क्रेडिट से डेबिट कर देंगे। लायबिलिटी है कम हो रही है या ख़त्म हो रही है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट के अंदर। यहाँ ये पैसे अदा करने थे, लायबिलिटी बढ़ गई थी क्रेडिट की, यहाँ अदा हो गए, लायबिलिटी ख़त्म हो गई, तो उसको उठा के क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्रेडिट और डेबिट आपस में निल हो गए। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने क्लैरिफाई की कि भाई अब ये पेमेंट हो चुकी है, तो इसलिए इस क्रेडिट को डेबिट करना भी ज़रूरी था। तो निल करना होता है आपने अकाउंट्स को। यहाँ तक हम लोगों ने लायबिलिटी के हवाले से पढ़ लिया। तो जो भी आपने पैसे देने याद रखिए आपने उसको क्रेडिट कर देना है, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब बढ़ती है क्रेडिट होती है, और जब आप उसकी पेमेंट कर देंगे तो आप उसी लायबिलिटी को उठा के डेबिट कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटी जब कम होती है, ये ख़त्म होती है, तो वो डेबिट होती है, तो आप उसको डेबिट कर देंगे। यहाँ तक हमारा लायबिलिटी का ख़त्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं रेवेन्यूज़ की, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है, वो भी इसी फैशन में है कि जब भी रेवेन्यू बढ़ेगा हम उसको क्रेडिट कर देंगे, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या है, सपोज आपने सेल्स की हैं, सेल्स इज़ योर रेवेन्यू। जब आपने सेल की हैं तो आपने पैसे कमाए हैं, रेवेन्यू ये होता है। हम लोग पीछे लेक्चर नंबर 3 और लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि रेवेन्यू क्या होते हैं। तो रेवेन्यू जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। अगर आपको याद नहीं है आप पिछले लेक्चर्स को दोबारा सुनिए। अब आप इनको रिपीटेडली सुनेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। वेल, तो रेवेन्यू की बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रेवेन्यू को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, थोड़ा ज़्यादा विजिबल है। सपोज करते हैं हम रिसीव्ड कंसल्टेंसी फ़ी या रेंडर सर्विसेज टू मिस्टर फलान, जिसको भी करेंगे हम, ठीक है जी। एंड रिसीव्ड कैश 2 लाख, 2 लाख रुपए हमने ले लिया और कोई भी सर्विसेज हम लोगों ने परफॉर्म कर दी। जब हम लोगों ने सर्विसेज किसी को दी हैं और हमें जो है ना उसका क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा कैश की सूरत में। कैश जब आएगा तो कैश हो जाएगा हमारे पास डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट पूरा लिखेंगे। एसेट है, बढ़ रहा है, एसेट जब बढ़ रहा है तो उसको कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। हम लोगों ने रिसीव किया, जितने भी पैसे रिसीव किए, फ़र्ज़ किया 5,000 रिसीव किया और हम लोगों ने उसको क्या प्रोवाइड की हैं, सर्विसेज को हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्या लिखकर, सर्विसेज रेवेन्यू, REVENUE, रेवेन्यू क्रेडिट। सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे, क्यों, बिकॉज दिस इज अवर रेवेन्यू। रेवेन्यू जब भी बढ़ता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम लोग इसको 5,000 को क्रेडिट में लिखेंगे। यहां पर ये चीज़ आ गई, 5,000 को क्रेडिट पे लिखेंगे, सर्विसेज रेवेन्यू। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमागों में बैठ जाए। एक दफ़ा करने से आपके माइंड से निकल भी सकता है। वेल,
सर्विसेज रेवेन्यू, कैश आ गया जी, हम लोगों ने किसी को सर्विसेज दी, रेवेन्यू आ गया। अब जो भी डेट थी, नेक्स्ट एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। 8 डेट है हमारे पास, हम लोगों ने चीज़ें सेल की हैं, गुड सोल्ड फॉर ₹10,000, 10,000 की चीज़ें आपने बेची हैं, कैश पे बेची हैं, कैश आ गया, कैश डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट, क्योंकि ये हमारा एसेट है और एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। 10,000 की चीज़ें हम लोगों ने बेची, चीज़ें भी चली गई। 2 क्या आ जाएगा, यानी क्रेडिट क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्या है हमारा, यहाँ पे आप इसको रेवेन्यू समझेंगे, तो रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। वंस अगेन रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। यहाँ आपको बात समझ आ गई। तो यहाँ पे पॉइंट देखें, एक्सपेंस हमने कहा था डेबिट होता है, हमने हर दफ़ा एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और पेमेंट के लिए कैश को क्रेडिट किया, और रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा उसको क्रेडिट करेंगे। हम लोगों ने हर दफ़ा रेवेन्यू को, हम लोग जिस भी किस्म का है उसको क्रेडिट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट पैसे आ रहे हैं, कैश डेबिट कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, एक केस और हो सकता है कि हमने किसी बंदे को सर्विसेज दे दी हैं, रेवेन्यू हमने मतलब कमा लिया है, रेवेन्यू हमने सर्विसेज दे दी हैं लेकिन पैसे नहीं मिले, तब क्या करेंगे। सपोज हमने चीज़ें बेच दी हैं उधार पर, अब हम क्या करेंगे, 10 तारीख को हमने उधार पे चीज़ें बेची हैं, तो चीज़ें तो चली गई, हमारे पास रेवेन्यू तो बन गया, कौन सा, सेल्स अकाउंट, बिकॉज दिस इज आवर रेवेन्यू। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। चीज़ें हम लोगों ने बेची 20,000, पैसे नहीं आए क्योंकि उधार पे बेची हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे, उसका नाम क्या है हमारे पास, अकाउंट रिसीवेबल, RECEIVABLE, अकाउंट रिसीवेबल। वो हमारा एसेट है कि हमने पैसे लोगों से लेने हैं इन द फ्यूचर। जब हमने पैसे लोगों से लेने, अगर आप चाहें तो उस बंदे का नाम भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, वाई से पैसे लेने, तो ये क्योंकि हमारा एसेट है, जिससे पैसे आपने लेने होते हैं वो आपका एसेट होता है, डेटर्स होते हैं, एसेट होता है। जब भी एसेट बढ़ता है हम उसको डेबिट करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट हो गया 20,000 से, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमने कैश की जगह अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया क्योंकि पैसे अभी लेने हैं। तो सेल्स को बाज़ जगह पे आप एसेट्स भी कह देते हैं समटाइम्स, लेकिन एसेट वो कतई तौर पर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं एसेट है, चीज़ें चली गई हैं, क्रेडिट कर दो। नो, ये मिसकॉन्सेप्शन है, इसको आपने नहीं मानना। सेल्स क्या है, आपका रेवेन्यू है, और जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। जहाँ पे भी सेल्स हो रही हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, रेवेन्यू है, बढ़ रहा है, हम लोग उनको क्रेडिट कर देंगे। पैसे आ गए तो कैश डेबिट, क्योंकि एसेट है। पैसे नहीं आए तो एक और एसेट बढ़ गया, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स, यानी वो लोग जिनसे पैसे हमने लेने हैं, वो खाते जिसके बिहाफ पे हमने पैसे लेने। यहाँ पे हम लोगों को पैसे नहीं मिले थे, हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया कि ये एक एसेट हमारा बढ़ गया कि इसके बिहाफ पे हमने फ़ायदा भी उठाना है, हमें फेवर मिलनी है। अब क्या होगा इन द फ्यूचर, हम रोज़ चक्कर लगाने लगे उसके घर पे, दरवाजे हमने तोड़ दिए उसके। 14 तारीख को आखिरकार उस बंदे ने 4 दिन बाद ही कहा, अच्छा भाई मैं आपको आपके पैसे देता हूँ 20,000। जब उसने हमें 20,000 दे दिए, रिसीव्ड कैश 20,000 फ्रॉम मिस्टर वाई से हम लोगों ने ये ट्रांजेक्शन लिखी आएगी, 20,000 रुपये ले लिया। जब ले लिया तो डेफिनेटली क्या आ गया, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि कैश अकाउंट हमारा कैश एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। 20,000 से ये डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट में ये एक हमारा एसेट था कि हमने लोगों से पैसे वाई से लेने, अब नहीं लेने, अब उसको ख़त्म करना पड़ेगा ना, तो उसको हम लोग नील करने के लिए यहाँ डेबिट किया था कि ये पैसे लेने, एसेट बढ़ गया था, अब ये ले लिए तो ये ख़त्म हो गया, क्रेडिट कर देंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल पूरा लिखेंगे आप, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है जो कि रिड्यूस हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि ये पैसे हमने ले लिए 20,000 से। तो यानी कि वही बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि हमें नील करना पड़ता है। ये पैसे लेने थे इसलिए नोट किया था, डेबिट किया था, जब हमने वो रिसीव कर लिए तो हम उस डेबिट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ताकि ये आपस में दोनों ख़त्म हो जाए। पीछे ट्रांजैक्शन क्या बच रही है, वैसे कैश डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रही है। तो यहाँ तक हमारे पास रेवेन्यूज़ की बातें जो है वो कुछ मुकम्मल हुई हैं। और कैपिटल की जो एंट्री है आखिरी, जो बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, वो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी कि एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कैपिटल। उसमें जो भी एसेट बिजनेस में आगे उनको डेबिट कर दिया था और कैपिटल को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया था। अब आगे इनिशियल लेवल पे इस तरह से आप लोग जो है वो जर्नल एंट्री को बना सकते हैं।
और इसमें मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं एंडिंग नोट्स के तौर पे, जब भी एसेट बढ़ेंगे आप उनको डेबिट कर देंगे, जब भी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे आप उनके नेम्स को डेबिट कर देंगे, जब भी ड्राइंग्स बढ़ेंगी आप उनको डेबिट कर देंगे, जब भी लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी आप उनको क्रेडिट कर देंगे, जब भी लायबिलिटीज़ कम होंगी उनको डेबिट कर देंगे, जब भी रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे आप उनको क्रेडिट कर देंगे, जब भी कैपिटल बढ़ेंगे आप उनको क्रेडिट कर देंगे। ये चीज़ है, एसेट बढ़े डेबिट, एसेट कम हुए क्रेडिट, एक्सपेंसेस बढ़े डेबिट, ड्राइंग्स बढ़ी डेबिट, रेवेन्यूज़ बढ़े क्रेडिट और कैपिटल बढ़ा क्रेडिट। ये चीज़ें हैं जी। लायबिलिटी बढ़ी क्रेडिट हो गई, लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट हो गई। ये चीज़ है। ये एक ओवरऑल मैंने आपको रिकॉल कर दिया कि हमारा क्रक्स क्या था इस सेशन का, इस लेक्चर का, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके ज़रिए हम लोग अपनी जो इनिशियल जर्नल एंट्रीज हैं उनको बआसानी पास कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करूँगा, उससे होपफुली आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप उस लेक्चर को भी सुने ताकि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करने के काबिल हो जाए। फिर आप उससे रेलेवेंट जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपकी बुक्स के अंदर उनको आप सॉल्व कर लें। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर अकाउंटिंग का जो हम लोगों ने किया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।